आज आप लोगों को त्रिकोणमिति इंटर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आई मीन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय आपका फलन दिया है। यहाँ पे आप इस चैप्टर को लगाने वाले करीब 5 से 7 नंबर का निश्चित ही क्वेश्चन इसमें से बोर्ड एग्जाम में आता है। आप लोगों को अभी मैं पूर्णतः बुक पढ़ाने वाला हूँ, फिर बाद में आपके एग्जाम के दृष्टि से जो भी क्वेश्चन सही होगा या आने वाला है उसको आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी आपको पूरी जानकारी देना है। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने के पहले एक बात आप अपने दिमाग में रखिए, त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला हैं वो सब के सब आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का जैसे साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, कास इनवर्स एक्स का 0 पाई होता है, tan इनवर्स एक्स का, ये सबके परिसर है। परिसर का मतलब जो वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन हल करने चल रहे हैं। एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन है, सभी बुक में आपको मिल जाएंगे, चाहे एनसीईआरटी का हो या किसी का भी जो भी प्राइवेट बुक लगाएं, सभी बुक से आपको ये आंसर, ये क्वेश्चन सब मिलेगा। यहाँ पे साइन इनवर्स -1/√2 है। हमें सबसे पहले साइन इनवर्स का परिसर क्या है ये आपको लिखना चाहिए कि -π/2 साइन इनवर्स का है। ये परिसर लिखने से एक चीजें आपके दिमाग में आएगा कि इसके बीच का जो वैल्यू है वही आपको त्रिकोणमिति मान के रूप में रखना है। अब साइन इनवर्स -1/2 इक्वलेंट आप थीटा मान लीजिए। ये इनवर्स का मतलब ही होता है बटे साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ चला जाएगा तो साइन थीटा बराबर -½ हो गया। अब साइन 1/2 मान काहे का होता है, ये साइन 30 का मान होता है, आप लोग जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो साइन -30 हो जाएगा। 30 का मतलब है 30 अंश। अंश को आप रेडियन में बदलोगे तो π/180 में गुणा होता है। इस तरीके से 3/6 जब π/6 होता है। अब चूंकि माइनस है ये माइनस हो गया। अब ये माइनस का वैल्यू अर्थात थीटा बराबर क्या आ गया, -π/6। और ये π/6 अब हम देखेंगे कि इसके परिसर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि -90 से +90, ये -π/2 का मतलब है -90 डिग्री एंड +90, और ये -60 है मतलब -60 है। तो अर्थात इसके बीच का ही ये होता है। क्योंकि आप ऐसे देखिए 0 अंश 1 2, यहाँ -1 -2 -60 फिर -90 हुआ होगा, अर्थात और यहाँ पे +90 माने 1 + 2 + 60 ... इस तरीके से आप समझिए इसके बीच में ही 60 अंश है। अर्थात ये बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, π/2 + π/2 से। अर्थात अब क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब आगे देखिए आप, ये ध्यान रखिएगा कि तब तक आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा जब तक ये आपका परिसर याद नहीं रहेगा। क्योंकि ये तो जानना जरूरी है कि किसके बीच में इसका एंगल निकालना है। इसके बाहर आप नहीं निकाल सकते, इसके बाहर कोई भी मुख्य मान होता ही नहीं है इनके लिए। ये आपके फार्मूला है जो मैंने आपको वीडियो लंबा न हो इसलिए पहले ही लिख दिया है। अब यहाँ पे जैसे आपका कास इनवर्स √3/2, अब हमारे माइंड में होना चाहिए कि इसको हमने मान लिया थीटा। अब यहाँ पे अब लिखेंगे, माना इतना कर दिया, अब लिखेंगे परिसर। किसका परिसर, उसी तरीके से आप लिखेगा कास इनवर्स एक्स का परिसर बराबर, कास इनवर्स एक्स का परिसर कितना है आपका 0 से पाई, मतलब 0 अंश से पाई का मान 180 के बीच होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, कास थीटा बराबर √3/2। √3/2 कितने का मान है, आपको उम्मीद करते हैं 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है, पूरा एंगल आपका लर्न होगा।
और नहीं लर्न है तो उसको आप लर्न कर लीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि किसका वैल्यू है। ये √3/2 ये आपका वैल्यू है cos 60 अंश का 30 अंश का, तो ये cos 30 अंश हो गया, क्योंकि cos 60 का होता है 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा बराबर क्या आ गया 30 अंश। 30 को आप रेडियन में लिखना पड़ता है, तो रेडियन माने π/180। अब यहाँ काट दिया तो क्या आ गया π/6। अब लिखेंगे π/6 बिलोंग कर रहा है, किससे कर रहा है, 0 से ज्यादा है, 180 से कम है, अर्थात अब यहाँ पे फिर लिखेंगे 3/2 का मुख्य मान आपका क्या हो गया π/6 पॉजिटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटर का 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन है, सर्टेन इसी पार्ट से या नेक्स्ट 2 पार्ट है आपका, 2 लेसन है, इसमें 2 लेसन से ही मुख्यतः कोई भी क्वेश्चन हो परीक्षा में आज तक जितना ये सब आया है। आपको जितना वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा उसी में से वही क्वेश्चन बचेगा, आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोग संपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन निकाल लीजिए अच्छे से देखकर। कॉसेक इनवर्स 2, अब पहले कॉसेक इनवर्स x का परिसर, आपको परिसर लिख दिए, हम बार बार लिख रहे हैं, अब इसके बाद नहीं लिखेंगे। परिसर आपका कॉसेक का कितना है देख रहे हैं, -π/2 +π/2 एंड 0 इसके बीच होना चाहिए। कॉसेक 2 किसका मान है, जो बच्चा साइन कास टेन 3 का मान अगर याद रखा है तो जस्ट उसका अपोजिट वैल्यू होता है साइन का अपोजिट। साइन 1/2 का मान क्या होता है 30 अंश, तो निश्चित ही कॉसेक 30 का मान क्या होगा 2। तो अब यहाँ पे इतना बराबर थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 2 बराबर कॉसेक 30 अंश बराबर कॉसेक, इसको आपको अंकों में लिख दे रहे हैं, बाद में रेडियन बना रहे हैं, पहले अंश में लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थात π/6। अब दिखाएंगे π/6 बिलोंग करता है, परिसर लिखेंगे -π/2 π/2 0 इसी के बीच ये आपका है, अर्थात अब पुनः लिखेंगे आप कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan -√3 tan इनवर्स x है, इसका परिसर आप देखेंगे -π/2 से +π/2 है, अर्थात इसका जो वैल्यू निकालना है हमको -π/2 से +π/2 निकालना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे tan, ये √3 का मान 60 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। अब यहाँ क्या करेंगे 60 का मतलब π/, रेडियन इसको बनाएंगे आप, अर्थात क्या आ गया tan π/-π/3। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करना था, थीटा मानना था, फिर tan थीटा बराबर करके ये आगे लगाना था। अब यहाँ क्या करेंगे tan -π/3, अब थीटा से तुलना करेंगे -π/3 जो बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है -π/2 जो कि tan इनवर्स का परिसर है, tan इनवर्स के परिसर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका मुख्य मान लिखेंगे tan इनवर्स √3 का मुख्य मान आपका, इसको मुख्य मान ही समझिए, मुख्य मान -π/3 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स -1, अब हम देखेंगे इतना बराबर थीटा मान लिया, तो tan थीटा बराबर -1, tan -1 माने -45, कितना मान हुआ -π/4, आपका tan 1 का मान क्या हो गया -π/4। अब -π/4 जो आपका वैल्यू है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो थीटा है, थीटा का मान क्या आ गया -π/4,
-π/4 माने -45 अंश, और ये tan का परिसर -90 से +90, -90 डिग्री से +90 डिग्री, अर्थात ये बिलोंग कर रहा है, तो -π/2 अर्थात ये बिलोंग कर रहा है। तब आप लिखेंगे tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 है। इसी प्रकार से आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ है, cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 अर्थात काट का परिसर 0 से पाई है, इतना बराबर थीटा मान लिया, तो cot थीटा बराबर √3 हो गया, बराबर क्या हो गया, cot √3 का वैल्यू कितना होगा। अब हमको जाना चाहिए कहाँ, tan में। tan cot का जस्ट उल्टा tan होता है, tan का 1/√3 का मान कितना होता है, 30 अंश। तो इसका मतलब जो tan 30 का मान, अब यहाँ पे इसका पलट देंगे 1/√3 तो √3 हो जाएगा, अर्थात ये कितना है, cot 30 का मान, 30 का मतलब है π/6 है। अब थीटा बराबर π/6 आपका आ गया, π/6 बिलोंग कर रहा है, इसका परिसर क्या है, 0 से पाई, आप देख लीजिए परिसर 0 से पाई, इसके बीच का है तो इसके एंगल में कोई परिवर्तन नहीं करना है, अर्थात अब यहाँ पे लिखेंगे cot इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 है। ये आपके कुल 10 क्वेश्चन जो शुरू का आपका चैप्टर है उसमें का मैंने 6 क्वेश्चन आपका लिया है, सेम टू सेम आपके 10th क्वेश्चन में ऐसे ही हैं। अब आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ये आपका लगेगा कैसे, एंगल को जानेंगे कैसे, किस चतुर्थांश में है, ये सब आपको वीडियो में हमारे मिलेगा, जो मैथमेटिक्स के आप जाएंगे देखेंगे तो वहां पे आपको पूरा का पूरा इसका सलूशन निकालना सिखाया गया है कि कैसे आपका होगा। अब आप लोगों को हम पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, मैथ के अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का सलूशन निकाला जाएगा और आप लोग अपनी बोर्ड की तैयारी करिए।